मतलब इंडिया में जियो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग का स्तर इतना नीचे है कि यहाँ पर हीरो कौन बने हुए इस सब्जेक्ट के? रेगुलर अनशंट और एंडी बेंडी बात बोलने वाले अभिजीत चावड़ा और पवनीत सिंह। अभी पवनीत सिंह का एग्जांपल ले लो, ये स्पाई मास्टर गोगो का। इनसे किसी ने पूछ लिया कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी एक्सटर्नल थ्रेट क्या है, तो इनका जवाब सुन लो। एक्सटर्नल लेवल पर हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट इस समय है कि हाउ यूएस इज यूजिंग एंड चाइना इज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डम्प डाउन द इंडियन ह्यूमैनिटी टुडे। बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर इस कंट्री के क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को हमने खत्म कर दिया, आज से 30 साल डाउन द लाइन जो 3 जनरेशन के बाद जो लोग पैदा होंगे, अगर वो डम्प जनरेशन पैदा होती है जिसमें से एक जनरेशन ऑलरेडी हमारे पास है, जो आप रोज इंस्टाग्राम और यहाँ पर जाके देख लोगे, तो ये डम्प जनरेशन अगर आगे 3 डेकेड्स हमने कंटिन्यू कर दी तो इंडिया की जो वो अभी इमेज और पावर है वर्ल्ड लेवल पर वो खत्म हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि यूएस और चाइना ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ा हुआ है ये बस इंडिया में ही छोड़ा हुआ है, अमेरिकन पब्लिक इसको यूज नहीं करती या चाइनीज पब्लिक इसको यूज नहीं करती। या तो आप हमें एविडेंस दिखाओ कि कैसे चाइना और यूएसए स्पेसिफिकली इंडियंस को डंबर बनाने के लिए एआई यूज कर रही है। उसके लिए आपके पास कुछ है नहीं, कख नहीं है, बस आपके पास मनोहर किस्से कहानियां है, वो सुना के पब्लिक को चले जाओ और फिर ऐसे क्लीशेस बोल दो। इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर टुडे। तो भाई साहब रशिया और यूक्रेन के बैठ के आपस में लूडो खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान बैठ के कंचे खेल रहे थे, लट्टू खेल रहे थे या पिट्ठू फोड़ खेल रहे थे? ईरान के ऊपर इजराइल और यूएसए ने क्या गेंदे के फूल बरसाए थे? ट्रम्प जो नोबेल पीस प्राइज मांग रहा था वो एलिजिडली क्या रुकवाने के लिए मांग रहा था? इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर टुडे, इट इज एन एरा ऑफ वॉर टुडे। फिर आपकी राइट विंगर्स में पॉपुलैरिटी बनेगी नहीं जब तक आप लेफ्टिस्टों को क्रिटिसाइज ना करो या उनको गाली ना दो। तो सुन लो जरा इन्होंने क्या इनसाइट अनकवर करी लेफ्टिस्टों के बारे में, स्पाई मास्टर गोगो ने। कि जो सो कॉल्ड इतना एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम पूरा ग्लोबली बना हुआ है ना, इन लोगों ने हमेशा पूरे वर्ल्ड को ऑपरेस्ट वर्सेस ऑपरेसर कंडीशन में ही देखा। तो इनके हिसाब से क्या होता है कि भाई कोई भी कंट्री अगर अपना मिलिट्री माइट यूज करती है या इकोनॉमिक माइट यूज करती है तो वो बेसिकली एक ऑपरेसर है, और जिसके ऊपर करती है वो ऑपरेसर। अब ये बहुत ही क्रूड वे टू पुट इट, लेकिन इस क्रूड वे में भी मुझे तो कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल दिख नहीं रहा। भाई अगर एक देश जैसे यूएसए आजकल फॉर एग्जांपल अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट यूज कर रहा है अगेंस्ट अनदर नेशन, तो वो ऑपरेसर है और जिस पे यूज कर रहे हो ऑपरेस्ड है। मतलब इसमें क्या कॉन्ट्रोवर्शियल बात है? लेकिन इसमें भी इन्होंने सपोजिटली लेफ्टिस्टों की हिपोक्रेसी डिस्कवर कर ली। जरा सुन लो। सबसे बड़ी ब्यूटी इस बात में ये है कि ये ऑपरेसर जो है जब ये खुद ऑपरेशन करते हैं तो वो उस टाइम पे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन लाइक ओबामा, व्हेन ही विल गो एंड कैरी आउट assassinations or he will order assassinations in Afghanistan and other countries, then there is no such thing like this. But the moment somebody like a person like a Trump will get it done or maybe somebody else will get it done, तो ये पूरा नैरेटिव स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इससे पता चलता है जिस लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को क्रिटिसाइज करने चले हैं उसकी समझ इनको कितनी है। अब भाई लेफ्टिस्ट वर्ल्ड के लीडिंग इंटेलेक्चुअल अगर कोई है तो वो है नोम चॉम्स्की, और उनका क्या कहना था ओबामा के टाइम पर ही जब ओबामा बाहर असैसिनेशंस कर रहा था। ये सुन लो आप। Remember, the worst terrorist campaign in the world right now, by far, is the one that's being orchestrated in Washington. That's the global assassination campaign. There's never been a terrorist campaign at that scale. पर अभिजीत चावड़ा तो सबसे मूर्ख है। आप चाहते हो उस पर अगर मैं बनाऊं तो कमेंट करो पार्ट 3।